हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MI स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ यानी एक्सरसाइज नंबर 2.B यानी 2B स्टार्ट करने वाले हैं। 2A आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 2B को बताने वाले हैं, इसके सवाल कैसे लगाना है। ठीक है ना। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ हैं, घर बैठे हैं, लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह प्लेटफॉर्म है। इससे बहुत ही उनका फ़ायदा होगा, तो इसको वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सरसाइज नंबर 2B, एक्सरसाइज नंबर 2B में हम पहले क्या चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है ना। बहुपद की घात, बहुपद की घात। फ्रेंड, आपसे बहुपद की घात पूछा जाता है तो कैसे आप जाने बहुपद की घात कैसे बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर x² + 4x + 3 लिखा गया है, अब यह बहुपद है, अब इसका घात पूछा जाएगा। तो इस बहुपद में यानी जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें जो सबसे अधिकतम घात रहेगा वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है? 2। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है। तब बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात हो जाएगा 2। ठीक, ये होता है बहुपद की घात निकालना। ठीक है ना। चलिए आगे। अब जैसा कि हम डॉक्टर मनोहरी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें 2B में पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद। अभी ये इस एग्जाम्पल में इसमें यह जो बहुपद दिया गया है 2 घात का बहुपद है। अगर अधिकतम घात 3 होता तो 3 घात बहुपद होता। अगर अधिकतम घात इसमें अगर चलिए अगर अधिकतम घात 4 होता, जैसे मान लीजिए यक्स पर 4 घात प्लस 5x + 2। अब इस बहुपद में घात क्या हो जाएगा? 4। अधिकतम घात कितना है? 4। ये जो भी बहुपद में अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात होती है। ठीक है ना। अब जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न यह है कि 2 की घात वाला बहुपद कौन है। जैसे इसमें नंबर रोमन अंक में पहला क्वेश्चन है 4x + 1/4x। यह 2 की घात का बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद 2 की घात का बहुपद है कि नहीं? कैसे इसको पहचान करेंगे? चलिए इसको क्या करते हैं, इसके बटे 1 कर देंगे हम। इसके बटे 1 करने के बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4x। 1 से डिवाइड करेंगे यानी 1 से भाग करेंगे 4x में। 1 से भाग करेंगे 4x में तो कितना होगा? 4x। 4x का गुणा फिर इसमें गुणा होगा। 4x का गुणा करेंगे 4x में तो 4 चौको 16x² हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस इससे भाग करेंगे इसमें 4x से 4x में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा होगा 1 में तो कितना होगा? 1। इसका आ गया यह आ गया 16x² + 1/4x। यह बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद है कि नहीं? आप बताइए। यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यक्स जो है चर राशि है और यह कहाँ पर आ गया? हर में आ गया। जब चर राशि हर में आ जाती है तो वह बहुपद
नहीं होती। यहाँ पर हर में आ गया तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रोमन अंक में दूसरा प्रश्न इसमें का, √x प्लस 8x-4। अभी बताइए बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि करड़े के अंदर आ गया, और जब करड़े के अंदर आ जाती है तो वह बहुपद नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 3 नंबर 3, तीसरा प्रश्न है 3x² प्लस 4x+7। अभी यह बहुपद है कि नहीं? यह दो घाती बहुपद है कि नहीं? हम अधिकतम घात क्या देख रहे हैं? अधिकतम घात इसका 2 है। अधिकतम घात कितना है इसका? 2 है। तो यह दो घाती बहुपद है। ठीक है, ये इसका अधिकतम घात 2 है, दो घाती बहुपद है, और यह बहुपद भी है। ठीक, अगला प्रश्न है नंबर 4, 5x/3 प्लस 3x² प्लस 3x+7। यह बहुपद है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो यह इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो यह दो घाती बहुपद नहीं है। ठीक, यह वाला द्विघाती बहुपद नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, चलिए, बहुपद x/4 प्लस 3x प्लस x/5+7। अब इसमें पूछा है इस बहुपद की घात तो बहुपद की घात क्या होगा? जो सबसे अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात होगी। तो सबसे अधिकतम घात कितना है? 5। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात हो जाएगा 5। जो सबसे अधिकतम यानी जो अधिकतम घात रहेगा वही बहुपद की घात होती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप कॉपी में नोट करते रहिए, ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। अगला प्रश्न है नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, चलिए यहाँ तक बहुपद की घात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुपद की घात बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे, एक चीज़ आप समझ लें पहले कि अगर यक्स का गुणा यक्स में होता है तो कितना हो जाता है? x²। यह हो जाता है x²। ठीक है ना, यानी जब चर राशि का गुणा चर राशि, सेम चर राशि हैं, एक जैसे चर राशि हैं, इनका जब गुणा होगा तो यह गुणा करते इसमें घात जुट जाते हैं। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, एक एक मिलके कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को हम हल करते हैं। इसमें दिया गया है px बराबर
4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0 दिया गया है। qx का मान कितना है? 0 है। तो px इंटू qx का मान क्या होगा, यही हमें निकालना है, यानी इसका मान हमें निकालना है। ठीक, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ठीक है ना, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो घात कितना होगा। चलिए, जब गुणा करेंगे हम पी एक्स का मान यहाँ रखेंगे, पी एक्स का वैल्यू यह है, पी एक्स का वैल्यू यह है, यानी 4x² प्लस 8x प्लस 5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स में, क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब 0 आ गया तो 0 पर घात कितना होगा, 0 पर घात 0 होगा। ठीक है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0। 0 पर घात 0 होगा तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0। घात हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चर राशि पर घात जितना लिखा रहेगा उतना होता है। जैसे अगर मान लीजिए यक्स पर 5 घात मैं लिख दिया, यक्स पर 5 घात, तो यहाँ घात कितना है, 5। लेकिन कोई भी अगर अंक है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, यानी कोई भी अंक है, इस पर घात पूछा जाएगा तो इस पे घात हमेशा कितना होते हैं, 0 होते हैं। इस पे घात 0 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बहुपद 9x प्लस 1 का घात बताइए। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, जब चर राशि पर कुछ नहीं घात चढ़ा होता है तो उस पर 1 घात होता है, तो अधिकतम घात कितना है यहाँ पर, 1। ठीक, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 1। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, बहुपद दिया है x 5x पर 5 घात प्लस 3x की घात बताइए। तो इसका घात हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर जो चर राशि है, इसका पहले अंदर हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो यक्स का गुणा जब यक्स पर 5 घात में होगा, इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 ही होगा। यक्स का गुणा जब यक्स पर 5 घात में होगा तो यह चर राशि, ये भी चर राशि है, दोनों सजाती हैं तो घात होंगे, घात जिसके जुट जाएंगे, यानी 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, कितना हो जाएगा, यक्स पर 6 घात हो जाएगा। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में होगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 घात है यक्स पर, यहाँ पे यक्स पर 1 घात है, तो यक्स पर कितना घात हो जाएगा, 2। अब घात कितना हो जाएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात हो जाएगा, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है यहाँ पर, 6। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 6। ठीक, 5वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आगे चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर।
छठा प्रश्न है, बहुपद 10 की घात बहुपद 10 की घात, तो यह क्या है? यह है चर राशि, यह चर राशि है और यह अचर राशि है। अभी हमने बताया है कि जितने भी अंक होते हैं, नंबर होते हैं, सब क्या होते हैं? अचर राशि। और अचर राशि पर घात क्या होते हैं? 0। तो इसका घात क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अचर राशि पर घात 0 होते हैं। अगला प्रश्न, 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 है, पी एक्स बराबर 10। पी एक्स बराबर कितना है? 10। क्यू एक्स बराबर कितना है? 35। क्यू एक्स बराबर 35। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स यहाँ पर पूछा है घात पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान घात कितना होगा, इसका घात पूछा है। मतलब कि अगर हम यह मान लें कि ये पी एक्स है, अगर एक्स पर अधिकतम घात 10 है, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि यह घात 10 है और ये घात 35 है, अब इसको जोड़े रहे हैं तो ये घात जुटेंगे नहीं, गुणा करते समय घात जुटते हैं। जैसे अगर मान लें हम, जैसे समझिएगा इसको, अगर मान लें हम कि यक्स पर 10 घात है, ठीक है, यक्स पर 10 घात है, ये पी एक्स था, हमने इसको एक्स पर 10 घात मान लिया, और यह क्यू एक्स है, पी एक्स हो गया प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल लगाया गया है, प्लस क्यू एक्स, यानी अब यहाँ पर एक्स, एक्स का घात कितना अधिकतम? 35, इसमें 35 घात है। अब यह एक बहुपद हो गया, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? इस बहुपद में अधिकतम घात है 35, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगा? 35। इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 35, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न, अगर पी एक्स का मान दिया है 3, यहाँ पर ये घात है, ठीक ना, यहाँ यह घात दिया है, घात पी एक्स बराबर 3, घात क्यू एक्स बराबर 5, तब घात पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका घात पूछा। मतलब कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको और इसको दोनों बहुपदों को हम जब गुणा कर रहे हैं तब घात कितना हो जाएगा। अब सिंपल सी तरीके से आप समझना इसको, देखो भाई, जैसे यह पी एक्स बराबर 3 है और यह घात है। अगर हम मान लें कि यह यक्स पर घात 3 है,
ठीक है, यक्स पर घात 3 हो गया, इंटू यहाँ पर इंटू का सिंबल है यानी गुणा का सिंबल है तो गुणा कर दिया, क्यू यक्स ये घात है, क्यू यक्स पर घात कितना है 5, यानी हम यक्स पर अब 5 घात कर दिए। अब यह दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, सजाती हो गए। अब जब भी चर सजाती होते हैं तो गुणा करते समय घात जुट जाते हैं, तो यह यक्स पर कितना हो जाएगा 8, तो घात कितना हो जाएगा इसका, घात हो जाएगा 8, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या करना है 9वें प्रश्न को, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अच्छा, अगर हम एक बहुपद दे दें 9 तो इस पे घात कितना हो जाएगा, घात क्वेश्चन मार्क। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न और है, अगर शून्य है तो इस पर घात कितना होगा, बहुपद शून्य है तो इस पर घात कितना होगा, दो यक्स प्लस 5 घात कितना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चौथा प्रश्न, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इसका घात कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 सब 10वें प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए, अब प्रत्येक योगफल की घात बताइए। 10वें प्रश्न में योगफल पूछा है और प्रत्येक योगफल का घात भी बताना है, यानी योग करने के बाद जो बहुपद प्राप्त होगा उस बहुपद की घात भी बताना है। चलिए ध्यान से एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहला बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे, इसको 6, 7, 8 में भी बताया जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, पहला नंबर कि हमें बीजगणितीय गुणा भाग आना चाहिए। जैसे अगर हम कह दें कि यक्स का गुणा अगर यक्स में करते हैं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि x² होता है। जी बिल्कुल ठीक है। क्यों होता है, देखिए एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर, जब हम गुणा करते हैं समान जाति हो यानी सजाती हो, समान जाति की एक ही चर दोनों होनी चाहिए, ठीक है। और जब एक ही चर दोनों हैं, दोनों का गुणा करते हैं तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर एक घात और यहाँ पर एक घात मिलके कितना हो गया, 2 घात, ठीक। अगर मान लीजिए यक्स इंटू वाई है, यक्स इंटू वाई है, तो यहाँ तो यक्स और यहाँ वाई है, दोनों सजाती हैं नहीं, दोनों चर अलग अलग है, तो इसका गुणा करते समय घात नहीं जुटेगा, ये जस का तस इसका आंसर आ जाएगा यक्स और वाई, ठीक। यक्स वाई इसका आंसर आ जाता है बस, ठीक है ना। ये तो हो गया गुणा की बात। अब भाग भी देते हैं, भाग देंगे, जैसे अगर मान लें कि यक्स पर 5 घात है भागा यक्स पर 2 घात है,
जब भाग देते हैं तो घात घट जाते हैं, ठीक है ना, भाग देते समय घात घट जाते हैं। तो यक्स पर 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स पर 3 घात। ठीक, ये तो हो गया गुणा भाग की। अब प्लस माइनस करते हैं तब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए एक ही चर समान जाति के सजातीय चर हैं, जैसे यक्स प्लस यक्स, यक्स प्लस यक्स। अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखिए एक यहाँ पर छिपा होता है और एक एक यहाँ पर छिपा होता है। जब दोनों को हम प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो यह एक और यह एक मिलकर कितना हो जाता है, 2। यह एक और यह एक मिलकर कितना हो जाता है, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 यक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग जाति के हैं, जैसे मान लीजिए यह एक यक्स है और प्लस यह एक वाई है। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह तो अलग जाति है, अलग जाति, दोनों एक दूसरे में विलय नहीं होंगे, तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। ठीक ना, तो इसका आंसर यही आएगा। अब आशा करता हूँ इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं बहुपद का योग कैसे करते हैं, योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, (3y² - 7y + 5) और 6y पर 3 घात + 5y - 7। ठीक, अब इसका योग करना है। योग माने जोड़ होता है, सबको पता है। कैसे 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 इसको जोड़ेंगे, चलिए। और को हटा देना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। और को हटा देना है और उसके स्थान पर प्लस का सिंबल लगा देना है। ठीक है ना, जैसे 3y² - 7y + 5 + 6y पर 3 घात + 5y - 7। अब देखिए यहाँ पर 3 घात वाले कितने पद हैं, तो 3 घात वाले केवल और केवल एक पद है, तो यह तो किसी में जुटेगा नहीं, ये अलग ही रहेगा। तो 6y पर 3 घात तो अलग रहेगा। 2 घात वाले कितने पद हैं, 2 घात वाले भी केवल एक ही पद हैं, 2 घात वाला केवल एक पद यह है, तो ये भी अलग रहेगा, प्लस का 3y²। अब आते हैं एक घात पर। एक घात वाले कितने पद हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। अब दोनों क्या है, इसका साइन प्लस माइनस है और इसका प्लस है, तो दोनों प्लस माइनस होता है तो घटता है, प्लस माइनस होता है तो घटता है। यानी 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या इसमें से अधिकतम होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर आता है। यानी 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी माइनस का 2y हो जाएगा। 5 और 7 में से 5 और 7 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। ठीक, इतना चीज़ समझ में आया, ये इसका योग हो गया। ठीक है ना। अब प्रश्न में भी पूछा है कि इस बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगा, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात इसका हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से सारा का सारा लग जाएगा।
अब चलिए चलते हैं, एक और बताते हैं आपको हम इसमें से 10 का चौथा नंबर। चौथा नंबर देख लीजिए कैसे इसको हल करना है। PU बराबर 3U स्क्वायर माइनस का 3U प्लस का 6 QU बराबर माइनस का U स्क्वायर प्लस 4U प्लस का 3। RU बराबर माइनस का 2U और प्लस का 4। ठीक, अब इसका योग करना है। योग करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। चलिए, योग करने के लिए हम इसका यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थोड़ा डिस्प्ले छोटा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, डिजिटल पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला बहुपद क्या था, पहला बहुपद यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। तीन U स्क्वायर माइनस का 3U प्लस 6 प्लस दूसरा बहुपद है माइनस U, ये U माइनस में था इसलिए हम इसको कोष्टक में रख दिए हैं, अभी कोष्टक से बाहर निकालेंगे। प्लस इसको हम प्लस 4U प्लस 3 प्लस यहाँ पर यह माइनस 2U स्क्वायर है और प्लस 4 है। कोष्टक बंद कर दिए। यहाँ पर यह 4 है, 4 को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे हल करना, सबसे पहले कोष्टक को हटा दें। पहला काम तो हमें कोष्टक को हटाना है। कोष्टक को हटाने का मतलब इसको हल करेंगे तो चलिए 3U स्क्वायर माइनस 3U प्लस 6 और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का, माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस U स्क्वायर प्लस का 4U प्लस 3, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2U स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, अब देखिए अधिकतम घात 2 वाला घात कितना है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 3U स्क्वायर यहाँ है और प्लस में एक U स्क्वायर माइनस में है और 2U स्क्वायर माइनस में है, तो यह माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा 3U स्क्वायर। यह है 2U स्क्वायर माइनस और एक U स्क्वायर माइनस मिलके 3U स्क्वायर हो जाएगा, यानी इससे यह कट जाएगा। अब एक घात वाले देखते हैं। 3U माइनस है, 4U प्लस है, यानी 4 में से 3 गया तो बचेगा केवल एक U। 6 प्लस में है, 3 प्लस में है और 4 प्लस में है, यानी सब जुट जाएगा तो 6 और 3
9 और 4 13 प्लस का हो जाएगा यह 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यह सॉल्व हो गया है। अब इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा u पर कितना घात अधिकतम है 1, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। बस। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाँ 11 नंबर में घात बताना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहला क्वेश्चन 11 का, 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा नंबर है 4 - y²। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5t माइनस करड़ी में 7। चौथा प्रश्न है 3, इन सभी का घात बताना है। चारों क्वेश्चन का घात बताना है। ये जो बहुपद दिया गया है सभी बहुपद का आपको घात बताना है कितना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब एक चीज़ और आता है आपके सामने कि एक घाती द्विघाती, यानी एक घाती को एक घाती नहीं लिखते हैं, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घात वाले को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती बहुपद बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तभी कैसे पहचान करेंगे एक घाती है यानी रैखिक बहुपद है कि द्विघाती है। सिंपल सा लॉजिक है इसका, कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैं बता दूं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की पहचान क्या है। रैखिक बहुपद में जो भी बहुपद दिया रहेगा, बहुपद की अधिकतम घात घात 1, यानी जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 1 हो जाए उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं उसको। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए 5x + 2, तो यह कौन सा बहुपद है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 1 है, तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, अगर अधिकतम घात 1 आ जाए, 1 हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक, अगर 2 घात है तो द्विघाती। द्विघाती माने घात अगर अधिकतम 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघाती। त्रिघाती अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात 3 है तो उसको त्रिघाती बोलेंगे।
ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना।